सोचो, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा कि कुछ भी कुचल सकता है। अजीब अजीब से जीव अंधेरे में चमक रहे हैं, आपको घूर रहे हैं। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है दोस्तों, ये है हमारे धरती पर एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। समुद्र की गहराइयां। आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र के ऐसे गहरे राज में जहां साइंस और कल्पना का कोई मतलब नहीं। हम जाएंगे ऐसी जगहों पर जहां बड़े बड़े जीव रहते हैं, जहां पुराने राज बेफन है और जहां इंसान का जाना मुश्किल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर आपकी सोच से भी परे है। हम आपको ले जा रहे हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां खतरे भी हैं, रोमांच भी है और कुछ अजीब सा भी है। अब हम आ गए हैं धरती के सबसे गहरे पॉइंट पर, मेरियाना ट्रेंच। यह स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। यहाँ की गहराई लगभग 36,000 फीट है, जो किसी भी अन्य महासागर की गहराई से कहीं अधिक है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इतनी गहराई पर चारों ओर केवल घना अंधेरा होता है। यह अंधेरा इतना गहरा है कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ये इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा डाल दें तो उसकी चोटी भी पानी के नीचे ही रहेगी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है, जो मेरियाना ट्रेंच की गहराई से भी कम है। यहाँ का प्रेशर हजारों हाथियों के वजन जितना है, जो किसी को भी कुचल सकता है। इस प्रेशर को सहन करना किसी भी जीव के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के जीवों ने खुद को इस प्रेशर के अनुकूल बना लिया है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी है, अजीब और अद्भुत जीवों की। ये जीव इस गहरे और अंधेरे वातावरण में भी जीवित रहते हैं और अपने अनोखे तरीकों से जीवन यापन करते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे ट्यूब वर्म, जो ज्वालामुखी के गर्म पानी से एनर्जी लेते हैं। ये जीव हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहते हैं और वहां से निकलने वाले गर्म पानी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अंधेरे में चमकती हुई जेलीफिश। ये जीव बायोलुमिनेसेंस के माध्यम से अंधेरे में चमकते हैं, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। और ऐसे जीव जो साइंस के लिए भी पहेली है। इन जीवों के बारे में वैज्ञानिक अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते और इनकी खोज जारी है। ये किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है, पर यह हमारी धरती का ही हिस्सा है। यहाँ का वातावरण और जीव जंतु इतने अनोखे हैं कि यह स्थान किसी एलियन दुनिया जैसा प्रतीत होता है। कौन जाने इस अंधेरे में और क्या क्या छुपा है। यहाँ की गहराई और अंधेरे में अभी भी बहुत सी रहस्यमयी चीजें छुपी हो सकती हैं, जिनका हमें पता नहीं है। मेरियाना ट्रेंच हमें बताता है कि धरती पर ऐसी जगहें भी हैं जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाया। यह स्थान हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें खोजने की आवश्यकता है। यहाँ जिंदगी ने खुद को मुश्किल हालात में ढाला है, जो कमाल की बात है। इन जीवों ने अपने आप को इस कठिन वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। ये हमें अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए इंस्पायर करता है। मेरियाना ट्रेंच की खोज हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने और नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ हमारी समझ और टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, वहाँ नेचर का कमाल हमें हैरान कर देता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जीवों की अनोखी विशेषताएं हमें चकित कर देती हैं। मेरियाना ट्रेंच हमें याद दिलाता है कि धरती पर अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें देखना और समझना बाकी है। यह स्थान हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और नई चीजों की खोज में लगे रहना चाहिए। 1715 की एक डरावनी रात, एक ऐसी रात जब समुद्र में तूफान का कहर बरपा था। एक जबरदस्त तूफान आया और स्पेनिश जहाजों को ले डूबा। ये तूफान इतना भयानक था कि उसने कई जहाजों को समुद्र की गहराई में समा दिया। 11 जहाज सोने चांदी से भरे हुए। ये जहाज खजाने से लदे हुए थे, जिनमें अनमोल धातुएं और गहने थे। आज के हिसाब से करोड़ों डॉलर्स का खजाना। ये खजाना इतना मूल्यवान था कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचो, समुद्र की गहराई में जहां सदियों से अंधेरा है, वहां सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। यह खजाना समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये 1715 के स्पेनिश खजाने की सच्ची कहानी है। ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आज भी लोगों को रोमांचित करती है। सालों से लोग इस खजाने को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खजाने की तलाश में कई लोग अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं, जिन्होंने सोना और गहने निकाले। उनकी मेहनत और साहस ने उन्हें सफलता दिलाई। लेकिन ज्यादातर खजाना अभी भी समुद्र में है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
ये खजाना आज भी समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है और लोग इसे पाने के लिए प्रयासरत हैं। ये खजाना हमें बताता है कि समुद्र में कितने राज छुपे हैं और लोग उन राजों को जानने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। समुद्र की गहराई में छुपे ये राज हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये खजाना इतिहास, रोमांच और लालच की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे लालच और रोमांच ने लोगों को इस खजाने की तलाश में प्रेरित किया। ये उन लोगों की कहानी है जो खजाने के लिए दीवाने हैं, जो खतरा उठाते हैं और रोमांच चाहते हैं। ये लोग अपने जुनून के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहानी सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और आगे भी खींचती रहेगी। ये खजाना और इसकी कहानी समय के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है, क्योंकि समुद्र में छुपा ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं है। ये अनगिनत कहानियों और राजों का खजाना है। ये खजाना हमें समुद्र की गहराई में छुपे अनगिनत रहस्यों की याद दिलाता है। ब्लैकबियर्ड, सबसे खतरनाक समुद्री डाकू। उसका नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। कहते हैं वो अपने चेहरे पर जलती हुई रस्सियां बांधता था ताकि दुश्मन डर जाए। और उसका जहाज क्वीन एनी रिवेंज उसकी क्रूरता का निशान था। ये एक ताकतवर जहाज था जिस पर 40 तोपें थीं। ब्लैकबियर्ड ने इस जहाज से बहुत से जहाज लूटे और दुश्मनों को मार डाला। लेकिन 1718 में यह जहाज गायब हो गया। कोई कहता है तूफान में डूब गया, कोई कहता है ब्लैकबियर्ड ने खुद डुबो दिया। आज तक क्वीन एनी रिवेंज समुद्र में ही कहीं DFN है, ब्लैकबियर्ड के राजों के साथ। 1996 में इस जहाज का मलबा मिला, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या यह सचमुच ब्लैकबियर्ड का जहाज था? ये सवाल आज भी है। यह जहाज हमें समुद्री डाकुओं के जमाने की याद दिलाता है, जब समुद्र पर उनका राज्य था। क्वीन एनी रिवेंज का रहस्य आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें रोमांच और खतरे से भरी दुनिया में ले जाता है जहां कोई नियम नहीं थे। चैप्टर 4, टाइटल, डूबा हुआ सोने का जहाज सैन जोसे। $17 बिलियन का राज। सोचो, एक जहाज सोने चांदी से भरा हुआ जिसकी कीमत आज अरबों डॉलर्स है। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि एक ऐसा जहाज था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह कोई सपना नहीं, सैन जोसे की कहानी है। एक ऐसा जहाज जो अपने समय का सबसे कीमती खजाना लेकर समुद्र में समा गया। एक स्पेनिश जहाज जो 1708 में डूब गया। इस जहाज की कहानी रोमांच और रहस्य से भरी हुई है। इस जहाज में इतना खजाना था कि इससे युद्ध का नतीजा बदल सकता था। सोने और चांदी के अलावा इसमें अनमोल जवाहरात भी थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयंकर तूफान और ब्रिटिश जहाजों के हमले ने इसे डुबा दिया। ब्रिटिश जहाजों के हमले के बाद सैन जोसे कोलंबिया के पास डूब गया, अरबों डॉलर्स का खजाना लेकर। यह खजाना समुद्र की गहराइयों में छिप गया। सालों से इस जहाज को ढूंढने की कोशिशें हुई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। कई खोजकर्ताओं ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन समुद्र ने अपने राज को छुपाए रखा। फिर 2015 में कोलंबिया ने कहा कि उन्हें जहाज मिल गया। यह खबर सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन इससे नए झगड़े शुरू हो गए। खजाने पर हक जताने के लिए कई देश सामने आ गए। कोलंबिया, स्पेन और बोलीविया, तीनों देश इस खजाने पर अपना एक्यू जता रहे हैं। हर देश का दावा है कि यह खजाना उनका है। ये लड़ाई आज भी चल रही है और सैन जोसे का खजाना अभी भी समुद्र में है। यह खजाना अब भी खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह डूबा हुआ खजाना लालच, इतिहास और राजनीति की कहानी है। यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक युग की कहानी है। यह हमें बताता है कि समुद्र में सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, बल्कि इतिहास, राज और झगड़े भी दफन हैं। सैन जोसे का खजाना आज भी हमें रोमांचित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी यह खजाना समुद्र से बाहर आएगा। चैप्टर 5, टाइटल, अटलांटिस का राज। क्या ये खोई हुई दुनिया सचमुच थी? अटलांटिस, ये नाम सुनते ही एक बड़ी और ताकतवर सभ्यता का ख्याल आता है जो समुद्र में समा गई। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने हजारों साल पहले अटलांटिस के बारे में बताया था। लेकिन क्या यह सच में थी या सिर्फ कहानी? कहते हैं अटलांटिस के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। उनके पास उड़ने वाले जहाज थे, नए नए तरीके से एनर्जी बनाते थे और उनके शहर कमाल के थे। लेकिन एक बड़ी आपदा ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया और अटलांटिस समुद्र में डूब गया। सालों से लोग अटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है अटलांटिक महासागर में है, कोई कहता है भूमध्य सागर में। अभी तक अटलांटिस का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन क्या पता यह सभ्यता सचमुच थी और उसके राज्य आज भी समुद्र में छुपे हैं। अटलांटिस की कहानी हमें बताती है कि इतिहास में कितने राज दफन हैं। क्या हमारी दुनिया भी ऐसे ही खत्म हो सकती है? क्या भविष्य में कोई हमें ढूंढेगा? चैप्टर 6, टाइटल, भारत की द्वारका। क्या यह भगवान कृष्ण का शहर है?
हिंदू धर्म में द्वारका को भगवान कृष्ण का शहर बताया गया है। कहते हैं कि ये समुद्र के किनारे था और बहुत अमीर था, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। सालों से द्वारका को एक कहानी माना जाता था, लेकिन 1980 के दशक में गुजरात के समुद्र में कुछ पुराने अवशेष मिले जो किसी शहर के हो सकते हैं। इनमें दीवारें, खंभे, मूर्तियां और बर्तन हैं जो हजारों साल पुराने हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये द्वारका के हो सकते हैं। ये खोज भारत के इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये द्वारका है तो ये हिंदू धर्म की बातों को सच साबित करेगा। द्वारका का राज आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये शहर भारत के पुराने जमाने की याद दिलाता है और ये भी बताता है कि हमारे इतिहास में कितने राज छुपे हैं। उत्तरो टाइटल, समुद्र के ढेर सारे राज। दोस्तों, समुद्र की इस अजीब दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये दुनिया हमारी सोच से भी बड़ी है? हम मैरियाना ट्रेंच से लेकर अटलांटिस तक गए। हमने खोए हुए खजानों और डूबी हुई दुनियाओं के बारे में जाना, लेकिन समुद्र में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है।